कहाँ गया राजस्थानी? बालक सुन, एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, माना कि बालक तुम्हारी आयु 100 वर्ष की हुई, 120 वर्ष की हुई, और आपने आज 28 वर्ष की उम्र में मुनिराज बन गए। यानी सुब्र साई लगाओ गणित, इस जीव को कितने दिन तक संभल के रहना पड़ेगा? ओहो, इतने दिन तक संभल के रहना पड़ेगा, इतने दिन तक संभल के रहना पड़ेगा। करना कुछ नहीं है, बांस तो गड़ गया, रस्सी पे चढ़ गया, अब तो मात्र नट को संभल के खेल दिखाना है। ऐसे ज्ञानियों सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी का खेल अब संभल के दिखाना है। बराबर विराजो। शुभा सुति प्रणमति विशेषा दर्शन मोदे सती, दर्शन मोह के उदय होने पर निश्चय शुद्धात् रुचि रहित, निश्चय शुद्धात् की रुचि से रहित, जो आत्मा की निश्चय शुद्धात्मा की रुचियों से दूर होकर के विभार रत्नात्रय तत्वात् रुचि रहित, और विभार रत्नात्रय में तत्वात् जो रुचि थी उससे बेचारा रहित हो गया। जीवन में कभी समुद्र सागरी साख सागर आकांक्षाओं के गड्ढे में बेटा मत आ जाना, अन्यथा आकांक्षा आते ही श्रद्धान विलीन हो जाएगा। एक कह रहा हूं, ये बहुत सारे श्रावक हैं सुधीर, वो आंखों पर ये काला पानी क्या होता है सुधीर? आंखों पर काला पानी क्या होता है सुधीर, जल्दी बताओ। उससे क्या हो जाता है? ज्ञानी सुधीर भैया, किसी जीव के महिपाल जी नेत्रों में काला पानी आ जाए तो धुंधला दिखना प्रारंभ हो जाता कि नहीं? बराबर भैया, बराबर है ना? किसी के आंखों में मोतिया बिंदु आया है, काला पानी आ जाए तो धुंधला दिखना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही मित्र, जिस साधु के मस्तिष्क में, श्रावक के मस्तिष्क में आकांक्षाओं का काला पानी आ गया, जिसकी श्रद्धा के आंखों में, उसको मेरे मित्र धुंधला दिखना प्रारंभ हो जाता है, उसकी श्रद्धा के अंदर धुंधलापन आ जाता है। कभी भी भगवान के भक्त बन के रहना चाहते हो, गुरु के भक्त बन के रहना चाहते हो, जिनवाणी के भक्त बन के रहना चाहते हो, इनसे कभी आकांक्षा मत कर बैठना। आकांक्षा में तुम्हारी पूरी कर नहीं पाएंगे, तुम्हारी श्रद्धा टूट जाएगी। ओहो, कभी आकांक्षा नहीं करना। यदि विष्णु चागरी मित्र, इनसे कह देना सुधीर से, अपनी रिश्तेदारी को जीवित रखना चाहते हो तो भले तुम्हारा साला क्यों ना तुम जीजा हो, उसके साथ व्यापार मत करना। तुमने व्यापार किया, जीजा साले का संबंध समाप्त। स्त्री और स्त्री सबको दूरी बढ़ा देती है। सगों के साथ भी तुमने पैसा दे दिया, अब मांगने का जिस दिन आएगा ना, शत्रु जैसा देखेगा तुमको। यदि आपने रिश्तेदार को पैसा दिया है तो सुधीर ऐसा मान के चलना, वो पैसा मेरा कुआं में गया, मिल जाए तो भाग्य और नहीं मिले तो गया। मांगने जाओगे तो रिश्तेदारी समाप्त। इसी प्रकार से ए पंकज पुत्र, इसी प्रकार से ज्ञानी जीव देव सागुरु के पास जाकर के आकांक्षा लेके नहीं आते हैं। वो आकांक्षा लेके नहीं आएंगे तो जीवन की अंतिम सांस तक किशोर भैया श्रद्धा बची रहेगी। दर्शन मुआत्नो तो विभार तत्वारुचित से यो सब विपरीत अवनिवेश प्रणामा, विपरीत अवनिवेश प्रणाम दर्शन मोह से आत्मनो, दर्शन मोह आत्मनो विचित्र चारित्र मोदेशति, दर्शन मोह से आत्मा विचित्र चारित्र मोह के उदय होने पर निश्चय वीतराग चारित्र रहित, निश्चय वीतराग चार से रहित, विभार वृतादि प्रणाम रहित, विभार वृतादि प्रणाम से रहित, इष्टानिष्ट विषय, इष्ट अनिष्ट के विषय प्रीत्या प्रीत प्रणाम, प्रीति अप्रीति जो प्रणाम राग देशो भन्नते, जो प्रीति अप्रीति जो प्रणाम है इसी का नाम राग देश है। तस्य मोह से
उसी मोह के मंद उदय सती, जब वही मोह मंद उदय में आता है तो चित्त विशुद्धि प्रसादो वर्णनते, तब चित्त की विशुद्धि होती है, तो प्रसाद गुण होता है। अभी मैंने क्या बोला था, घर के द्वारे पर कीचड़ हो जाए, उससे कीचड़ को उठा के फेंकना मत। जब पानी मंद हो जाएगा, धूप निकल आएगी, पानी बंद हो जाएगा, वही कीचड़ सूख करके मिट्टी होगी कि नहीं होगी, वहीं धूल निकलेगी, मालूम खिलोगे। ऐसे ही जो तीव्र क्रम का उदय चल रहा था, जब मंद उदय आता है तो उसी जीव के चित्त में प्रसाद होता है। अत्र मोह देश अशुभ, जो मोह देश है वो क्या है, अशुभ, विषादीप, अप्रशस्त रागस्य, अप्रशस्त राग है। और दान, सुनो ज्ञानियों, दान, पूजा, व्रत, शील, श्रावक हो तब तक दान देने में चूक मत करना, पूजा करने में चूक मत करना। अवसर मिला है तो सोनू सोने को तो घर में भी मिल जाएगा, जाओ अभिषेक करके आ जाओ, प्रसन्न होकर अभिषेक करके आओ, पूजा करके आ जाओ, बैठ के गप्पे मत लगाओ, मुड़राज की चर्या करा के आ जाओ। हो सकता है तुम्हारे पुण्य से किसी साधु के अंतराय चल रहे हों, वो अच्छे से आर हो गए, उनने अच्छी साधना कर ली, तो बेटा तुमने चार्थ के लिए एक मुनि के लिए खड़ा कर दिया है। कभी स्वप्न में नहीं कहना संजय ऐसा, कौन से महाराज जी पास जाना है, अच्छा अच्छा वहां जाना है, मुंह टेढ़ा कर लिया है, अबरल नहीं, अबरल नहीं। ज्ञानी ज्ञानी छेऊ संस्थानों से मुक्त होता है। फिर से कहूं, ज्ञानियों, छेऊ संस्थानों से मोक्ष होता है, छेऊ सेनन से मोक्ष नहीं होता। सेनन तो उत्कृष्ट चाहिए, पर संस्थान कोई भी हो सकता है। कोई साधु के काले रंग को देख करके, टेढ़े चेहरे को देख करके चेहरा टेढ़ा नहीं करना। हे मित्र, हे मित्र, हे मित्र, आपको मालूम है शक्कर कि किसी ने चाशनी बनाई और ज़्यादा गर्म हो गई तो काली हो गई, लेकिन वो रहती ही तो मीठी। ऐसे ही आप चेहरा मत बनाओ, कोई सांवला है, कोई सुंदर है, इस चेहरे को मत देखो, उनके भावों की मिठाई को देखो। दान पुशील रूपा, दान देना, पूजा करना, शील, शुभ राग आदि, शुभ राग प्रसाद प्रणामश्च, ये क्या है, प्रसाद प्रणाम है। शुभति सूत्र प्राया, ऐसा सूत्र का प्रश्न है ना। एवं इस प्रकार से शुभाशुभ प्रणाम कथन रूपेण सूत्रेण प्रथम स्थलम गतम, ये प्रथम स्थल समाप्त, तो आपका समय हो गया। गाथा का उच्चारण कर लीजिए, शेष कल विचार करेंगे। कल फिर आओगे, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। पुण्य पाप स्वरूप व्याख्यान में इतना पुण्य पाप के स्वरूप का व्याख्यान करते हैं। चुहु परिणामो पुण्यम अशुभो पावम त्यवद जीव स दैनम पुग्गल मितो भावो कम्मतणम पत्तो। ज्ञानियों, इस गाथा को कल चर्चा करेंगे। महावीर स्वामी की जब जीव आत्मस्थ होता है, राग देश के विकल्पों से शून्य होकर के, किंचित मात्र भी बाह्य विकल्प जिसके मस्तिष्क में नहीं है, ऐसा साधक जैसे छल्ले में छना पानी, कचरा शून्य होकर के पानी, मात्र पानी, अवशेष कुछ नहीं, मात्र पानी। ऐसे ही योगी की ध्यान दशा, योगी की ज्ञान दशा,
योगी की चिन्ह मां चैतन्य दशा बहुत गहरी है। श्रावक सुनकर के समझने का प्रयास करें। योगी उसमें डुबकियां लगाते हैं, वो डुबकियां उनकी कैसी है? पूर्ण पूर्ण पूर्ण, जैसे एक पुरुष पानी के अंदर के मल को दबा के रखता है, पानी को स्वच्छ रखता है, ऐसे जो जीव अपने चित्त को स्वस्थ रखता है, जिसके चित्त में किंचित मात्र भी कोई विकल्पों के कीड़े ना हो, शुद्ध पानी शक्तिमान है, शुद्ध चित्त शक्तिमान है, शुद्ध पानी शक्तिमान है, शुद्ध चित्त शक्तिमान है। उमेश 4 पुरुषों के साथ कमरे में बैठना, वहां पर भी तुमको आनंद आएगा। 1000 पुरुषों के साथ कमरे में बैठना, वहां पर भी आपको भिन्न अनुभूति होगी। पर ज्ञानी वेदन इस बात का करना, आंतरिक शक्ति कितनी बढ़ रही है। लाखों की भीड़ में बैठना, वेदन करना, आंतरिक शक्ति कितनी बढ़ रही है। आंतरिक शक्ति बढ़ रही है कि अहंकार बढ़ रहा है। और जाकर के शून्य कक्ष में जाके बैठ जाना, बिल्कुल कमरे में कोई भी पुरुष नहीं होना चाहिए। यहां तक कि कोई तस्वीर नहीं, कोई सीनरी नहीं, कक्ष पूर्ण पूर्ण खाली होना चाहिए। आप व्यर्थ की कटोरियां ना बिखरी हों, शीशियां ना पड़ी हों, वस्त्र ना पड़े हों। गुण विद्या को समझो। एक पुरुष ने किसी एक वस्तु पर आंख डाली, जब आंख को फेंकता है, आंख मात्र नहीं गई, वीर अंतराय क्रम का शोषण भी गया है, मतियां श्रुत ज्ञान का भी प्रयोग किया है, आयु क्रम के निषेक भी नष्ट हुए हैं। आपको लगता कि मात्र मैंने देख लिया, देखा मात्र नहीं है, बहुत कुछ गया है। इसी प्रकार से जिस कक्ष में एक कपड़ा पड़ा हुआ है, व्यर्थ का पोंछा, उस पोंछे के कपड़े को देख करके मित्र, आपको गुलाब का फूल देखने पर जो अनुभूति होती है, वही पोंछे के पोतने को देखकर होगी क्या? नहीं होगी ना। अब आपको सब समझ में आएगा। एक पोंछे के कपड़े को देख करके चक्रेश हर व्यक्ति की दृष्टि बदलती है। अब गूढ़ रहस्य क्या चक्रेश की पोंछे के कपड़े को देख करके मलिनता ही आएगी, प्रसन्नता नहीं आएगी। और जब वहां पर कमल खिला रखा हुआ है, तो जैसे कमल खिला है, जीव के परिणामों में मुस्कुराहट आएगी। ध्याता के लिए, ज्ञाता के लिए, ज्ञानी होने के लिए जहां तुम निवास कर रहे हो, जितने श्रेष्ठ साधक हो गए, उत्कृष्ट साधना करना चाहते हो, आपके कक्ष में कुछ भी नहीं होना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य के अंदर बरगड़ाएं हैं, वे आपको प्रभावित कर रही हैं। और नाना प्रकार के लोगों को लेकर के बैठोगे ज्ञानी, तो उन लोगों की जो बरगड़ाएं हैं, वे आपको प्रभावित करेंगी। और एक कमरे में बैठ करके स्वच्छ होकर के, पूर्ण शांत होकर के फिर देखना, एक भी किसी को लेके नहीं बैठना, मात्र शून्य कक्ष में अकेले। और पंडित जी, अकेले बैठोगे, एक दिन अनुभव तो करो। एक जंगल में जाना और 4 लोगों को लेके जाना, तुमको जंगल का आनंद नहीं आ सकता। और जंगल में गए, एक भी आदमी तुम्हारे साथ नहीं है,
तो तुमको साय साय का आनंद प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे जंगल की अनुभूति चाहिए तो एकांत में जाना चाहिए। रात्रि के 12 बजे का आनंद लूटना चाहते हो तो आपके पास कोई नहीं होना चाहिए। रात्रि के 12 बजे अपने मकान की छत पर जाके बैठ जाना और वहां देखना क्या क्या अनुभूतियां हो रही हैं। जितनी सिद्धियां हैं वे सब एकांत में आती हैं। जबकि सारी सिद्धियां विद्यमान थी, यानी घड़ी दीवार की लगी हुई दीवार पर, लेकिन अभी उसकी आवाज नहीं आ रही है। वही रात्रि के 12 बजते हैं, घड़ी में आवाज कहां से आने लगी? क्या दिन के 12 बजे घड़ी में आवाज नहीं थी? क्या थी, लेकिन बाहर की आवाजें इतनी अधिक थी कि घड़ी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। और जैसे बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं तो घड़ी की आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसे बाहर की बातें, बाहर के विषय कसाय जब शांत हो जाते हैं तब योगी को केवल ज्ञान की अनुभूति होती है। अभी केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल ज्ञान की बात कर रहा हूं। दो केवल ज्ञान है। एक ज्ञानावधि कर्म के 6 से प्रकट हुआ अनंत भगवान को केवल ज्ञान, जो अत्यंत भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा केवल ज्ञान चाहिए संजय सागर जी, तो मित्र केवल ज्ञान के पास जाना पड़ेगा। एकांत में बैठ करके मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, मात्र ज्ञान, अन्य कुछ नहीं। ज्ञान स्वरूप हो हम। ज्ञान पर दृष्टि, ज्ञान पर दृष्टि, ज्ञाता की ज्ञान पर दृष्टि। और जैसे लालू ज्ञान पर दृष्टि होती है, कभी नहीं कहना पड़ेगा कि आप गुस्सा करना छोड़ दो, कभी नहीं कहना पड़ेगा आप हंसना छोड़ दो, कभी नहीं कहना पड़ेगा आप रोना छोड़ दो, कभी नहीं कहना पड़ेगा विषय वासनाओं से दूर हो जाओ। क्योंकि जिसकी ज्ञान पर दृष्टि नहीं है उसकी जगत पर दृष्टि है, और जिसकी ज्ञान पर दृष्टि है उसके प्रति जगत की दृष्टि है, पर वो जगत को नहीं देखता।